छत्तीसगढ़ में दरअसल बस ऑपरेटर्स ने बसेस बंद करने का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में आज से बसेस अनिश्चित काल के लिए सड़कों पर नहीं चलेंगी। जानकारी ये है कि करीब 12,000 बसेस के पहिए आज से थम जाएंगे। इससे यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में काफी समस्याओं का सामना करना होगा। बता दें कि बस ऑपरेटर्स की मांग है कि यात्री बस किराए में 40% की वृद्धि हो। उपयोग न होने वाले बसेस के टैक्स भी सरकार माफ करे। कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि से बस संचालक बेहद परेशान हैं। लेकिन अब लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई वो लोग जो कि इन बसेस का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उनको काफी दिक्कतें यहाँ पर पेश आएगी। तमाम जानकारी के साथ रायपुर से मेरे सहयोगी सत्य प्रकाश इस वक्त लाइव मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। सत्य प्रकाश, इसको लेकर लगातार विरोध जाहिर किया जा रहा था और आज क्योंकि बसेस रुक जाएंगी, उनके पहिए थम जाएंगे, तमाम मांगे एक तरफ तो वहीं दूसरी तरफ वो परेशानियां जो कि आज से इन लोगों की बढ़ जाएगी जो कि इन बसेस का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। बिल्कुल, देखिए प्रदेश में 12,000 से ज्यादा बसें जो हैं वो संचालित हैं। हालांकि कोरोना काल में जिन परिस्थितियों का सामना बस ऑपरेटर्स ने किया, बस मालिकों ने किया, उसकी वजह से सभी बसें मतलब तमाम बसें अभी संचालित नहीं हो रही थी। बावजूद इसके जो बसें संचालित हो भी रही थी और जिनसे आवागमन लोगों का हो भी पा रहा था, आज से वो बसें, उन बसों के पहिए जो हैं वो थम गए हैं। इसलिए थम गए हैं क्योंकि लगातार जिस बात की मांग कर रहे हैं बस ऑपरेटर्स, वो मांग उनकी पूरी नहीं हुई है। सबसे मूल मांग जो है वो बसों के किराया में बढ़ोतरी की है। देखिए, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। स्थिति ये है, अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें कि यहाँ पे पेट्रोल की कीमतें कुछ जिलों में, सामान्य पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये से ज्यादा या 100 रुपये के आसपास हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम राजधानी रायपुर की ही बात करें तो यहाँ भी पावर पेट्रोल की कीमतें जो है वो 100 रुपये को पार कर चुकी है और पेट्रोल, सामान्य पेट्रोल की कीमत भी करीब 100 रुपये के आसपास हो चुकी है। इसी तरह से डीजल की अगर हम कीमतों की बात करें तो वो भी 97 रुपये को पार कर गया है। मतलब 98 रुपये, कभी 98 रुपये कुछ पैसे या 97 रुपये कुछ पैसे, मतलब कुल मिलाकर अगर हम कहें तो 100 रुपये के आसपास का आंकड़ा पेट्रोल डीजल की कीमतें करीब करीब छूने वाली है या छू चुकी है। और ऐसी स्थिति में किराया बढ़ोतरी, भाड़ा बढ़ोतरी, इसकी एक बड़ी मांग लगातार जो है वो चली आ रही है। इसके साथ साथ कुछ अन्य मांगे हैं और उन मांगों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। राज्य सरकार स्तर पे जरूर कहा जा रहा है कि बातचीत करके हल निकालने की कोशिश होगी। कल भी जो मंत्री रविंद्र चौबे हैं, जो सरकार के प्रवक्ता भी हैं, कैबिनेट मंत्री है, उनका कहना था कि परिवहन मंत्री इस मसले को लेकर बात करेंगे और हड़ताल वाली स्थिति नहीं आ सकती है। लेकिन कोई बातचीत उस स्तर की नहीं हो पाई और कुल मिलाकर अगर हम कहें तो बसों के पहिए थमे हैं। लोगों को आवाजाही में एक जिले से दूसरे जिले या राजधानी से जिन जिलों को जोड़ती थी जो बसें, तो ऐसे में उन्हें दिक्कतों का सामना करना जरूर पड़ेगा। अगर हम देखें मुख्य मांगों को तो यात्री किराया बढ़ाने, इसके अलावा टैक्स माफ करने की मांग है। सरकार का स्टैंड क्या है? क्योंकि इससे पहले सांकेतिक प्रदर्शन भी किया गया, इसके अलावा ज्ञापन भी सौंपा गया। सरकार क्या कह रही है इस पूरे मुद्दे पर? इस पूरे मामले में सरकार का स्टैंड क्या है, पक्ष क्या है? देखिए, पहले आंशिक तौर पे कुछ मांगे ऐसी हैं जिन मांगों को लगभग जिस तरह से बस ऑपरेटर्स मांग रहे हैं उस तरह से नहीं, लेकिन कुछ मांगों को पूरा करने की कोशिश सरकार स्तर पे हुई। लेकिन उन कवायदों को जो है वो गैर पर्याप्त बता रहा है बस ऑपरेटर संघ। और जिस तरह से लगातार जो उनकी विशेष मांगे हैं या बड़ी जो मांगे हैं, उन मांगों पे जिस तरह से वो मांग कर रहे हैं और जिन तमाम बातों का हवाला देकर मांग कर रहे हैं, तो उसे लेकर कोई विस्तृत बातचीत हो और उस पर कोई हल निकले, ये बेहद जरूरी फिलहाल दिखाई देता है। और कमोबेश जो स्थिति है फिलहाल, वैसे में कोई हल निकलता हुआ दिखाई नहीं देता। जहां तक सरकार स्तर की बात करें, राज्य सरकार स्तर पे बातचीत का दौर पहले भी चला था, लेकिन बातचीत किसी विस्तृत नतीजे पर रुके, किसी बड़े नतीजे पे रुके, ऐसा देखने को नहीं मिल पाया। अब क्या फिर से कोई बातचीत होगी, इस बात के कयास जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल इससे आम लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। बहुत धन्यवाद सत्य प्रकाश आपका तमाम बातचीत और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में आज से बस ऑपरेटर्स की हड़ताल के साथ ही बसेस के पहिए थम जाएंगे। सरकार इसको लेकर बीच का रास्ता निकालने की कोशिशों में है। बस ऑपरेटर्स की मांग को लेकर सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि परिवहन मंत्री के साथ जल्द ही बैठक हो सकती है और उससे बस ऑपरेटर्स की मांगों को लेकर कुछ न कुछ हल जरूर निकलेगा।
तो बस ऑपरेटर जो मांग कर रहे हैं कि शुल्क किराया बढ़ाया जाना चाहिए, हमें उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माननीय परिवहन मंत्री जी से बस ऑपरेटर संघ की बैठक हो सकती है बहुत जल्दी और उनको स्ट्राइक में जाने की जरूरत नहीं होगी। उनकी मांगों पे आदरणीय परिवहन मंत्री जी स्वयं विचार करेंगे और आने वाले समय में आप देखेंगे कि उनको भी कुछ राहत मिले, ऐसा हम सब लोग सोचते हैं।